एक बार ऊंचे स्वर से हम सभी मिल करके अपने आराध्य भगवान श्री परशुराम जी को उद्घोष ऐसा लगाएं कि सड़क पर जाने वाला व्यक्ति जान जाए कि ब्राह्मणों की बैठक हो रही है। बोलिए भगवान श्री परशुराम की बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस विशेष बैठक में उपस्थित हमारे पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय पंडित ईश्वर चंद्र शर्मा जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सचिव अनुज शर्मा जी, पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा जी, इस जिले के जिला अध्यक्ष पंडित मनोज शर्मा जी, गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन शर्मा जी, रामकिशन शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर आदरणीय श्री बाबूराम शर्मा जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पंडित आदित्य मोहन शर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी, जिला अध्यक्ष परशुराम सेना, हमारे नोएडा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अरविंद शुक्ला जी, संचालक प्रदीप शर्मा जी, आदेश फौजी जी, दिनेश शर्मा जी, सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहूंगा विलंब के नाते कि मेरे आने में 1-1.5 घंटा विलंब हो गया है, जबकि इसका पक्षधर मैं नहीं हूं। कोई चीज कही जाए सही समय पर सही कही जाए, इसका मैं पक्षधर हूं। और विलंब का मूल कारण रहा कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हमारे परम मित्र हैं, ये लोग साथ गए थे, बिहार के हैं, उनका बुलावा था कि 10 बजे भाई साहब आइए, कुछ आपसे बात करनी है। मैं विलंब से वहां भी पहुंचा, मुलाकात हुई, काफी उन्होंने समय ले लिया। वहां से चला, रास्ते में वो कौन विद्यालय है जहां हम लोग आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज पर लोग काफी लोग जुटे थे, उन लोगों की इच्छा थी, मैं नकार नहीं पाया, कुछ समय वहां दे दिया, जाम, इन सब कारणों से जो विलंब हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हृदय से बधाई देता हूं आदेश फौजी जी को, दिनेश शर्मा को, दीपक शर्मा को, कि परसों शाम को नोएडा पहुंच करके इन लोगों ने निवेदन किया कि हमारे यहां कुछ समय दें। जबकि मैं पश्चिम प्रदेश के दौरे पर प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात के लिए आया था। आगामी 28 फरवरी को लखनऊ में होने जा रहे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के तत्वावधान में, जो हर वर्ष होता है, ब्राह्मण महाकुंभ कार्यक्रम को लेकर के मैं इधर दौरे पर आया था। इन लोगों के स्नेह, अनुरोध, प्रेम को मैं नकार नहीं पाया। मैं कहा अनिवार्य निश्चित रूप से आऊंगा, यहां आकर के आपसे मिल करके जो उत्साह, जो जज्बात, जो पीड़ा है, ब्राह्मण इतना इंतजार नहीं करता किसी का। ब्राह्मण मतलब ये इसको क्या कहते हैं, कांस्य का बर्तन है, तुरंत गर्म होगा और आंच हटी तुरंत ठंडा भी हो जाता है। ब्राह्मण का ये रूप है। किसी जिले में आज जा रहा हूं, देख रहा हूं, ब्राह्मण कातर भाव से आपसे जुड़ने के लिए तैयार है, आपके बैनर को स्वीकार कर रहा है। इतना आसान ब्राह्मण को जोड़ना 26 साल से मैं लगा हूं, पूरी जीवन की कुर्बानी दे दिया कि ब्राह्मण एक हो। वो सारी मेहनत बराबर
आज एक साल में एक संबंध देखने का अनुपात है। आज क्यों आवश्यकता पड़ गई प्रत्येक ब्राह्मण को? मैं तो 26 साल से चिल्ला रहा हूं, एक हो जाओ, एक हो जाओ। कोई पिता अपने नालायक पुत्र को डांटता है, इसलिए कोई अभिभावक है, गार्जियन, कि अगर गलत मार्ग पर जाएगा तो उसको परिणाम पता है। एक 65 साल का पिता अपने 12 साल, 10 साल, 18 साल के बच्चे को डांट रहा है, देख रहा है, तो उस बच्चे को जानना चाहिए कि मेरा पिता 65 शीत बसंत पार कर चुका, इसलिए वो अनुभवशील है। वो जो कहेगा तो अनुभव की बात करेगा। अगर नौजवान मान गया तो कुलदीपक होगा, समाज का लायक पुत्र होगा, और नहीं माना तो उससे बड़ा कोई नालायक नहीं होगा, उसे दुर्दिन सताएगा और वो दुर्दिन का शिकार होगा। बाप कह रहा है बेटा दारू मत पियो, बेटा एवॉइड करके दारू पी रहा है, तो बाप अपनी आंख के सामने देखा होगा किसी शराबी को, किसी शराब की वजह से कैंसर हुआ है, मर गया, बिलबिलाते हुए मरा, खेती बाड़ी बिक गई, तो बाप वो देखा है। लेकिन जिसका बेटा उसकी आंख के सामने ये दुर्गुण का शिकार है, वो नहीं देखा है। वो तब देखेगा, बाप को वही दर्द है कि मेरा बेटा वहीं जाएगा जिसे मैं देखा हूं। बेटा नहीं जानता। जब वो हो जाता है शिकार, तब कहा पिताजी मैं आपकी बात माना नहीं। अब पछताए हो क्या? जब चिड़िया चुन गई खेत, जब तुम कैंसर के रोगी हो ही गए तो परमात्मा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। काश तुम अपने पिता की बात माने होते तो आज इस हालात से गुजरना नहीं पड़ता। 26 साल पहले मैं भी एक गरीब परिवार का बालक, जो पिता अपने पुत्र को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पाए गरीबी के नाते, समाज में उपेक्षित तिरस्कृत रहता था, जो वस्त्र नहीं दे पाया, जो 2 वक्त का बढ़िया भोजन नहीं दे पाया, फीस नहीं दे पाया। मैं पढ़ने में बड़ा प्रतिभावान था, लेकिन शिक्षा पूरा नहीं कर पाया धनाभाव के नाते। मैं अपने पिता की गरीबी को देखा, दर्द को जाना। स्थिति ये रही कि मैं पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया। मैं अपने आंख के सामने अपने पिता का अपमान, तिरस्कार, उत्पीड़न गांव में पट्टीदारी में देखा, लेकिन व्यवस्था लाचार था। मैं किसी करोड़पति बाप का बेटा नहीं, बाहुबली बाप का बेटा नहीं, सिर्फ आंसू गिरा, पी गया। मेरे आंख के सामने मेरे पिता का अपमान, तिरस्कार हुआ है। ऐसे तमाम परिवार मिले जिनके बच्चे बेबस, लाचार होकर के अपने पिता की बदहाल स्थिति में साथ रहे। एक ऐसी परिस्थिति आई कि मैं जब दलित एक्ट का शिकार हुआ, यहीं से कहानी शुरू होती है। और वह दलित एक्ट पट्टीदारी के झगड़े में मेरे पर लगाया गया। उस समय मैं गोला तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। पट्टीदारी के झगड़े में, पेशबंदी में मेरे पर फर्जी मुकदमा कायम कराया गया, जेल गया, जेल से लौट कर क्या। वो दलित एक्ट का आरोप क्या था कि सुअरवाड़ा इन्होंने फूका। आप इसमें बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी चमार को मारने जाएगा तो सुअरवाड़ा फूकेगा, उनकी ठीक से धुलाई करेगा। सुअरवाड़ा जिससे छोटी सी मिट्टी का इतना बना करके उस पर फूस की टाटी रखी जाती है, उसको फूकने से उसको क्या मिलेगा? वो मारेगा, भियंत हो जाएगा तो उनको ठीक से धुलाई करेगा, सुअरवाड़ा नहीं फूकेगा। लेकिन वो फर्जी मुकदमा के तहत मैं जेल गया। अगर कुछ करके गया होता तो ये पीड़ा नहीं होती। आरोप में फर्जी ढंग से मैं जेल गया, आया। मैं लगा सिफारिश करने गांव में कि मैं फर्जी
एक गरीब बाप का बेटा हूं, इसलिए छलावत ये झेलूं। आप लोग मेरी मदद करिए, मेरे समाज के लोग भी मदद नहीं किए। 10 दिन बाद फिर मेरे पर एक फर्जी दलित एक्ट लगा। आप लोग नाम जानते होंगे पंडित हरिशंकर तिवारी जी का, मैं उसी परिवार का हूं। उस समय वो कैबिनेट मंत्री थे। मैंने उनसे कहा भैया मेरी मदद करिए। उन्होंने कहा ठीक है। सिर्फ ठीक है ठीक है ठीक है करते 3 महीना बीत गया। एक दिन मैं रात को, जब बहुत दर्द होगा आपके सीने में तो रात को नींद नहीं आएगी आपको, काफी देर तक जगा, मेरे मन को कुरेदने लगा कि जिनके पीछे न्याय के लिए मैं भाग रहा हूं, न्याय मांग रहा हूं, क्या मैं ऐसा एक दिन अपने जीवन में नहीं बन सकता कि ऐसा मैं बन करके अपने जैसे तमाम पीड़ितों की मदद करता। हे ईश्वर मुझे वो शक्ति प्रदान करो। नौकरी छूटी हमारी, एक और विपत्ति का पहाड़ आया। जब नौकरी छूट गई तो बहुत उदासपूर्ण जीवन रहा। मैं जिले पर गया, तारीख देखने गया था, बड़ा उदास दुखी था। टहलते हुए डीएम कार्यालय पर पहुंचा तो जितनी अपनी संख्या है इतनी ही संख्या में लोग बैठे थे। इमली का पेड़ था, वहीं लिखा था दलित एक्ट के खिलाफ ब्राह्मण समाज का विशाल धरना। हमने कहा जिस रोग का रोगी हूं वो अस्पताल और डॉक्टर मिल गया। अनजान चेहरा लेकर के मैं भी जाकर के बैठा वहां। सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे। अंदर अंदर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई तो ऐसा मिला समाज, 10 लोग मिले जो इसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं डीएम कार्यालय पर। निश्चित रूप से मुझे यहां बल मिलेगा। मैं भाषण नहीं दे पाया, तब बोल नहीं पाता था। सब लोग चले गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे थे। अब वो भी अपने कार्यालय की तरफ प्रस्थान किए। मैं कहा कि आपके साथ मैं चलना चाहता हूं। पूछे कहां से आए हैं? मैं बताया कि गोरखपुर जिले के बड़हलगंज से। मैं जितनी बात बता रहा हूं उसमें कई किलोमीटर की समझ आपको आ जाएगी। मैं उनके साथ जब कार्यालय पर पहुंचा, कहे बताइए अपनी पीड़ा। मैं सारी बात बताया तो उन्होंने कहा कि आपको जिला कमेटी में मेरे पदाधिकारी भी जानना, जिला उपाध्यक्ष आपको बनाया जाता है। हमारे साथ एक लड़का और था, हमारे ही यहाँ का। हमने कहा कि जिला उपाध्यक्ष आप बना रहे हैं, इतना बड़ा दायित्व। मेरे यहाँ इस संगठन को हमारे ब्लॉक में कोई नहीं जानता है। तो कहे तो हमने कहा कि वहां की कोई जिम्मेदारी दीजिए, और मैं आपको वचन देता हूं कि अब तक कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं होगा जो मेरी छलांग को क्रॉस कर पाएगा। ये आपको वचन देता हूं। उन्होंने मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बना करके भेजा। जब उन्होंने हमको सर्टिफिकेट दिया, इतनी खुशी हुई कि शायद बीएससी मैथमेटिक्स का छात्र था, वो डिग्री प्राप्त करने में मुझे उतनी खुशी नहीं मिली होगी जो मैं ब्लॉक अध्यक्ष बन करके वो सर्टिफिकेट लेकर के घर गया। मैं मिठाई लेकर के गया था। रात में मेरी पत्नी कही कि मिठाई कैसी? हमने कहा कि मैं इस ब्लॉक के ब्राह्मणों का अध्यक्ष बनाया गया हूं। दिया। दूसरे दिन नदी के किनारे जाकर के भोलेनाथ का मंदिर है, मैंने प्रणाम किया, गंगा स्नान किया और प्रार्थना किया कि वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। संकल्प वही लिया कि आज से मैं व्रत लेता हूं कि जिस कुल में जन्म लिया हूं उस कुल की मर्यादा, सम्मान, अधिकार की लड़ाई मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लेता हूं। और आया पहली बैठक बड़हलगंज में। मैं जब बुलाया, 50 लोगों से संपर्क किया होगा, 7 लोग जुटे थे। और वो 7 में जानते हैं, 7 निगेटिव। ये कौन सा काम उठा लिए? बहुत लोग आए, बहुत लोग संगठन बनाए,
एक आप भी आ गए हो। हतोत्साहित करने वाली बात। हमने कहा शिव मंदिर पर यह बैठक हो रही है, मैं आपको वचन देता हूं कि एक न एक दिन यह छोटा सा बीज अभी जो अंकुरित होने वाला है, एक दिन वट वृक्ष बनेगा, ये आपको भरोसा देता हूं। भगवान शिव की कृपा, भोलेनाथ की, वहीं से संकल्प लिया। मेरे पास संसाधन भी नहीं था, गाड़ी घोड़ा नहीं थी, साइकिल थी। साइकिल से गांव गांव लगे घूमने। प्रबल विरोध शुरू हो गया। जहां उनके जैसा बाहुबली व्यक्ति था, उन्हें छोड़ करके कोई ब्राह्मण, एक भिखारी पिता के पुत्र के साथ कैसे आएगा? क्या हमारी क्षमता थी? मैंने ऐसा किया, इस पर घमंड नहीं, ये आपको भी सीख दे रहा हूं कि आप संगठन कैसे बढ़ाओगे। महीनों तक मैं घूमा, साइकिल से जाते थे, सब हाँ हाँ करते थे और पीठ पीछे आलोचना करते थे। लौट के आता था शाम को। एक बुजुर्ग थे, पंडित हमारे मोहल्ले के थे, वो हमारे साथ चलते थे। उनको साइकिल पर मैं पीछे बैठाता था, गांव गांव घूमता था कि देखा कितने लोग मिलेंगे। सब लोग कहते थे, लेकिन कोई चलने के लिए तैयार नहीं होता। एक दिन शाम को उन्होंने बैठाया कि सुनो, यहां आप सफल नहीं हो पाओ, इसलिए कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है, देश में उस आदमी का कोई जवाब नहीं, और उनको छोड़ करके कोई आपके साथ नहीं है। एक काम करिए, भगवान को भी गाली देने वाले लोग हैं, तमाम विरोधी हैं, तो कोई न कोई ऐसा इस धरती पर ऐसा नहीं जन्मा जिसका विरोधी ना हो। आप एक काम करो, प्रत्येक गांव में इनके विरोधी को खोलो कि कौन इनसे जलन रखता है, कौन इनका विरोध करता है। जो विरोध करेगा इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति का, तो निश्चित रूप से वो ताकतवर होगा। आप 10 गांव में जाएंगे, 10 आदमी मिलेगा, और एक गांव में इनका प्रबल विरोधी मिल गया तो 100 आदमी उसके पास होंगे। ये बात मेरे समझ में आ गई। और मैं, चूंकि परिवार की बात थी, मैं विरोध भी नहीं कर सकता था, लेकिन वैचारिक था, ये तो कोई शत्रुता तो थी नहीं। मैं उनके विरोधियों को खोजने लगा। वो विरोधी एक गांव में जब मिलता था तो कहा कि आप हिम्मत से करेंगे कार्य? हम बिल्कुल करेंगे। लड़ाई इनसे नहीं, लड़ाई ब्राह्मण समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार से है। लक्ष्य मेरा वो है। तो जो गांव का व्यक्ति का विरोधी मिलता था, वो मजबूत मिलता था, वो पैसा भी दिया और लोगों का साथ भी लाया। चौथे महीने में ऐतिहासिक सम्मेलन अपने बड़हलगंज की धरती पर किया और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सिक्कों से तौला। वो होगा, वो भी सारे हमारे कार्यकाल के हर चीज है। सिक्कों से तौला, उसी दिन मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया गया। 27 दिन में जिला सम्मेलन में किया था उरुआ में। 2 लोग घायल हो गए थे, इतना लंबा काफिला था। उसी दिन मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगा कि इससे बढ़िया तो वास्तव में कोई कार्यकर्ता नहीं, और घर परिवार छोड़ दिया, नहीं जाता था घर। रात रात को आते थे, पत्नी नाराज, बेटे छोटे छोटे बच्चे थे वो नाराज, भाई लोग नाराज कि तुमको कौन सा नशा हो गया, तुम परिवार बर्बाद कर दोगे। तमाम आरोप पीड़ा मैं सहा। जब प्रदेश की कमान मुझे मिली, ये इसलिए पहली सभा है जिसमें मैं इस तरह से अपनी स्थिति को बयां कर रहा हूं। तो मैं लखनऊ में मेरा कोई नहीं था, आज भी मेरा कोई साथी इसको प्रमाणित करना चाहेगा तो आएगा, तो मैं वो स्थान और उन व्यक्तियों से मैं मिलाऊंगा। एक बैग लेकर के बस से यात्रा करता था, पैसा रहता नहीं था, तो जब भी घर से निकलता था तो हमारी पत्नी आंगनबाड़ी में थी, उनसे पैसा लेकर के मैं आता था, और वापसी में देता भी नहीं था। जाने के बाद एक टापी भी अपने बच्चों को नहीं ले जाता था। कहां से ले जाएंगे? सदस्यता की रसीद रखता था, जो उस पैसे से प्राप्त होता था। तो मेरे मन में आता था कि मैं अगले जिले में चल करके संगठन का प्रचार करूं, संगठन का निर्माण करूं। दारुल सफा, इसमें कितने लोग गए हैं? दारुल सफा के गलियारों में ये धोती बिछा के और इसी तरह से साल एक लेकर चलता था।
रात में ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, गलियारे में सोता था। कोई आएगा तो मैं दिखाऊंगा कि मैं वो जगह भी प्रमाणित करा दूंगा, दिखाऊंगा। दूसरे तल पर रात में खाया नहीं खाया, बिछा करके धोती और साल ओढ़ करके सो जाता था, फिर सुबह से अपना काम शुरू करता था। आज वह गरीब ब्राह्मण पुत्र, आज देश में इससे बड़ा संगठन ब्राह्मण समाज का नहीं है, इतना बड़ा परिवेश पैदा करने लगा। अपने कार्य उद्देश्य के प्रति सजग रहा लगातार। आज इस पवित्र मंच से यह कहने में गुरेज नहीं है कि मैं अपने एक पत्नी का अन्यायी पति हूं, मैं अपने भाइयों में अन्यायी भाई हूं, मैं अपने पुत्र पुत्रियों का अन्यायी पिता हूं। मैंने उनके लिए नहीं कभी कुछ कर पाया। लखनऊ मेरा परिवार रहता है, मेरी अनुपस्थिति में जाकर के मेरी पत्नी और मेरे बच्चों से बात करेंगे, आप भावुक हो जाएंगे कि पिताजी ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। कभी पूछे नहीं कि आपकी फीस कब लगती है, किस क्लास तक पढ़े हो, 3 पुत्र 3 पुत्रियों का पिता हो, कभी नहीं पूछ पाया। लेकिन यह भी गर्व की बात कह रहा हूं कि ये सब मैंने नहीं किया, ये भगवान परशुराम जी उचित पात्र समझ करके ये मुझसे कार्य कराया। ये जितने दायित्व दिए गए हैं जिन लोगों को ना, ये उनकी असीम अनुकंपा है। आज नहीं कल आप महसूस करोगे मैं इतना बड़ा उनका पुजारी हूं। ये उचित पात्र समझ करके मुझसे उन्होंने कराया। आज गरीबों का, बेबस लाचार लोगों का, न्याय से भटक रहे लोगों का आंसू पोंछने का, दर्द साझा करने का परिणाम है कि आज हमारे तीनों पुत्र अपने पैर पर खड़ा होकर के वही कार्य कर रहे हैं जो कल दिनों राजेंद्र नाथ त्रिपाठी करता था। उनके भी अंदर दया भाव और उदारता है, और आज कुछ नहीं तो अपने पैरों पर अपने श्रम के बदौलत आज वो करोड़पति है, जबकि मेरा कोई योगदान नहीं। अगर पाप करके किया होता तो धन तो अर्जित कर लेता, लेकिन जब वो वसीयत के रूप में उन पुत्रों के पास जाता, कोई जेल में होता, कोई थाने में होता, कोई अस्पताल में होता, धन अपना रास्ता पकड़ लेता। लेकिन वो कार्य नहीं किया। मेरे कार्यकर्ता भी हैं जो काफी दिन से हैं, वो बता दें, कभी भी भीख मांग करके अपने जीवन में जीना पसंद है, लेकिन किसी के साथ छल और धोखा करके अगर कोई काम करेंगे तो निश्चित उसका प्रायश्चित आपको भुगतना पड़ेगा। यही कारण है कि 26 साल से मैं नेतृत्व कर रहा हूं और सीना ठोक करके गैर समाज के ही मंचों पर कहता हूं कि मुझे ब्राह्मण पुत्र होने पर गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूं। कभी कोई टिप्पणी नहीं करता। अब आइए, हम सभी को गर्व होना चाहिए। हम ऐसे मनीषी की संतान हैं जो आज हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, इसका भी दुष्परिणाम देखिएगा, समाज के लोग झेलेंगे। हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज क्या सिद्धांत दिए? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यह सिद्धांत और उस पर चलने और चलाने का कार्य हमारे पूर्वजों ने किया। इसलिए मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। आज जो हालात है देश और प्रदेश में, देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति अगेंस्ट ब्राह्मण चल रही है। हमने सबको परखा है। आजादी के बाद कांग्रेस को परखा, बसपा को परखा, सपा को देखा, भाजपा को देखा। जहां जहां जब जब इस समाज ने संगठित होकर के जिसको भी आशीर्वाद दिया वो सत्तासीन हो गया और कुपित हुआ तो रसातल में चला गया। चाहे वो कांग्रेस हो, जब तक
ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस अखंड राज्य किया है देश में, और उस राज्य को ब्राह्मण राज्य कहा गया। बसपा जब तक कही तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, सत्ता नसीब नहीं हुई। जब उन्होंने ये कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ब्राह्मणों के सामने जब नतमस्तक हुई तो 4 वर्ष सत्ता उनको नसीब हुई। मुलायम सिंह जी पर जब ब्राह्मणों की कृपा हुई है तब उन्हें सत्ता नसीब हुई। इन दोनों को ब्राह्मण छोड़ा तो रसातल में गए। भारतीय जनता पार्टी हमारी नब्ज पकड़ लिया कि ब्राह्मण से बड़ा सनातनी, हिंदूवादिता, धर्म, ये इसकी कमजोरी है, उदारता, दया। उसने तर्क राष्ट्रवाद, इस राष्ट्र के लिए शहादत देने का काम जितना ब्राह्मणों ने किया है, शायद उसका आधा भी अन्य समाज के लोग मिलकर के नहीं किए होंगे। हमारी कमजोरी पकड़ लिया। हम 1 नंबर के वोट बैंक हैं भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में, और आज 1 नंबर के शत्रु भी हैं। 1 नंबर पर अगर उत्पीड़न इस देश और प्रदेश में हो रहा है किसी वर्ग का, तो है ब्राह्मण। मायावती कभी दलितों का उत्पीड़न नहीं किया। 4 वर्ष सत्ता पाई तो दलित साम्राज्य बना दिया, दलितों को ऊंचा उठाने का काम किया। मुलायम सिंह जी जब सत्ता पाए तो अपने बिरादरी को ऊंचा उठाने का काम किया। नौकरी में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से ऊंचा उठाने का काम किया। यही एक गद्दार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कि जिसका कोर वोट बैंक ब्राह्मण, उसका आशीर्वाद और सहयोग लेने के बाद गद्दारी करने का काम आज तक की राजनीति में किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों के साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। इस पर मैं आपको बता दूं, 138 ब्राह्मण संगठनों का नेतृत्व मोर्चा बना करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम किया, और आज भी झंडा लगा के चलता हूं। लोग कहते हैं जबकि 54 का मेंबर किसी राजनीतिक दल का नहीं, और नहीं बनूंगा। झंडा इसलिए लगाता हूं, चलता इसलिए हूं कि 138 संगठनों की ताकत लेकर के 10 ही वोट सही हर विधानसभा में इनको देने का काम किया हूं। तो अभी मैं अगर इनका विरोध ही करके हट जाऊंगा तो और प्रताड़ना का शिकार हो जाएगा समाज। तो जितना दिन इनकी सरकार है उतना दिन तो इनके साथ रहूंगा, और कर्ज मेरा इनके ऊपर है, वो कर्ज की वापसी लूंगा। लेकिन तब भी निर्णय लिया था कि 138 संगठनों के अध्यक्षों की उपस्थिति में, अपने संगठन के सभी लोगों की उपस्थिति में लिया था। वो तनहा राजेंद्र त्रिपाठी का निर्णय नहीं था। और आज भी इस मंच से कह रहा हूं कि इस देश में कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा कि जो किसी पार्टी में रह करके पार्टी का विरोध किया हो। एक नेता का नाम बता दीजिए। सब भाजपा, कांग्रेस में, ब्राह्मण संगठनों में भी कहता हूं कि मेरे पर 2 प्राण घातक हमला हुआ, समाज को लेकर के, समाज की बातों को लेकर के। लेकिन कभी मैं याचक बनकर के नहीं किसी से कहा होगा कि आप मेरी प्राण रक्षा करो। मेरे संगठन का दम था। प्रदेश के सभी जिलों में हमारे कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करके मुझे न्याय दिलाने का काम किए। मुझे सुरक्षा प्राप्त हुई, और जिसने मेरे पर आक्रमण किया दुर्दांत अपराधी था। सार्वजनिक रूप से उसके पूरे परिवार के लोग 50 मोबाइल पर ऑनलाइन होकर के उन्होंने माफी मांगने का काम किया। एकलौता ब्राह्मण पुत्र हो उत्तर प्रदेश का जिन्होंने साथी अपराधी से सार्वजनिक माफी मंगवाने का काम किया। किसके लिए कर रहा हूं? मैं चाहता, समझौता करता, हम भी नीली पीली उज्जर सफेद लाल संसाधन में चलता, लेकिन कभी भी आप या समाज के सम्मान के विपरीत कोई कार्य या आचरण नहीं किया। आइए चिंतन करें कि हमारे पर हमला चौतरफा क्यों हो रहा है, हमारा क्या गुनाह है। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। न कोई दलित
विरोध के लायक है, न पिछड़ा न मुसलमान। आप विवेक शून्य हैं। आप जो हमारे पूर्वजों की पूंजी है उसका क्षरण करने का काम, उसको नष्ट करने का काम, उसको मिटाने का काम हमें आपकी है। आपको देख के आश्चर्य होगा, जितने लोग यहां बैठे हैं 60-70 लोग, अभी सड़क पर चलिए, एक तरफ आप चलिए एक आदमी, एक तरफ हम चलते हैं। देखिए ब्राह्मण किसको कहते हैं? सड़क से गुजरने वाला आदमी किसको ब्राह्मण कहेगा? पंडित जी जरा बगल हो जाइए। हम अपनी पहचान खो डाले, तो जब हम ही गार्जियन होकर के पहचान अपनी मिटा दिए हैं तो हमारी संतानें क्या करेंगी? जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, जब मेरा प्रमोशन जिला अध्यक्ष का हुआ था, जिस दिन हुआ इसी तरह की बैठक में मैं गया था, सफारी सूट पहन करके। अवकाश प्राप्त जिला पंचायत राज अधिकारी गोरखपुर थे। मीटिंग के बाद वो दूर हमको ले जाकर के कहे कि पंडित जी, मैं पंडित जी कहूं तिवारी जी कहूं, तो बताइए। मीटिंग से हट करके उन्होंने कहा कि मेरा एक सुझाव, आप ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष हो, ब्राह्मण कहलाने के हकदार हो। तो उस समय मैं चंदन लगाता था, बचपन से मैं पूजा करता था, लेकिन और कोई ब्राह्मणोचित जो वेश होता है मेरे पास नहीं था। जल्द का था, मैं चयनित किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं प्रेम से आपको समझा रहा हूं कि ये सफारी सूट छोड़िए, तब कहिए गर्व से कि मैं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूं जिले का। जो भी वेश है वो धारण करिए, धोती कुर्ता धारण करिए, चोटी बढ़ाइए, चंदन लगाइए, जनेऊ हो, वाणी में वाक्पटुता हो, पवित्रता हो, शब्दों का चयन सोच समझ कर, तमाम चीजें उन्होंने बताया। मुझे अच्छा लगा कि ये आदमी दूर बुला करके मुझे सुझाव दिया है, इसलिए मेरा हित चिंतक है। अगर चाहता कमेंट करना होता तो पब्लिक में करता, लेकिन मीटिंग में इन्होंने ये बात नहीं कही। मैं आया, कछार क्षेत्र में गया था मीटिंग करने, लौट करके आया घर पर, मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अपनी धोती कुर्ता हमको दे दीजिए। तो कहे क्या होगा? हम कल धोती कुर्ता पहनेंगे। तो वो एवॉइड कर गए, अंगूठा छाप थे, पढ़ाई नहीं किए थे। उन्होंने कहा जा जा जो कर पड़ा तुम कर, पैसा भी नहीं, कैसे धोती कुर्ता हमने। एक शिवाकांत पांडे जी थे जिनका संरक्षण मेरे सर पर था, वो बैंकॉक रहते थे। सुबह मैं साइकिल से गया, हमने कहा भैया हमको धोती कुर्ता एक खरीद दीजिए। कल कहा हुई सारी बात बताए, तो कहे एक नहीं मैं 2 खरीद देता हूं। गए कपड़े की दुकान पर, 1-2 धोती 2 कुर्ता। कुर्ता वाले से कहे कि इसको सुबह सिल के दे देना इनको, कारण कि रोज ये साइकिल लेके जाते हैं ब्राह्मणों के बीच। उसी दिन से अब सोचिए कि 26 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी, आज 65 साल उम्र है। युवा अवस्था में मैंने धोती कुर्ता धारण किया, पर स्थिति ये रही कि महीनों हमारी पत्नी से विवाद शुरू हो गया। बेटे मां के साथ रहे कि ये बुढ़े हो गए, ये क्या कर रहे हैं, परिवार को बर्बाद कर देंगे, तमाम चीजें मैं परिवार से झेला। ब्राह्मण बना, पूजा किया करता था। एक संस्कार मैंने दिया अपने परिवार में कि बच्चे आज भी मेरे परिवार में जाएंगे तो अगर जो 3 साल का बच्चा होगा वो भी सो के उठने के बाद अपने श्रेष्ठ का प्रणाम करता है। मंदिर बना है घर में, वो जाकर के प्रणाम करेगा, स्नान करेगा, पूजा करेगा, साथ में कुछ नहीं राम राम करेगा। देख रहा है कि मेरे माता पिता दादा दादी ये कार्य कर रहे हैं। विद्यालय जाएगा तब भी प्रणाम करके जाएगा, विद्यालय से वापस आएगा तब भी प्रणाम करता है, सोने जाएगा तब भी प्रणाम करता है। ये है संस्कार। वो लड़का सयाना होगा, वो बिटिया सयानी होगी तो गर्व से कहेगी कि मैं ब्राह्मण हूं। बिना चंदन लगाए वो छोटे छोटे बच्चे भी टीका लगाए विद्यालय नहीं जाते। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, अनिवार्य नहीं कि 4 बजे भोर में ही घर की पूजा हो, 8 बजे पूजा करिए, 9 बजे पूजा करिए। जब भी पूजा करने जाइए आप स्वयं करिए और जाइए तो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेकर के जाइए कि मैं पूजा करने जा रहा हूं। यह संस्कार है। जनेऊ आपका दिखना चाहिए, बच्चे देखें कि हमारे पिताजी ये क्या पहने हैं, उनके बारे में उसको बताइए। आज हालात क्या है? ब्राह्मणों के घर में तुलसी दल का प्रयोग होता था।
तुलसी दल के पत्ते का। आज कोई परिवार ऐसा नहीं होगा, 90%, 10% अपवाद मान लीजिए, 10% ब्राह्मण परिवारों में एक कुलनाशक व्यक्ति जरूर होगा जिसे आप बहुत मानते हैं, बहुत भरोसा करते होंगे, वो शराबी जरूर होगा। वो परिवार की प्रतिष्ठा पी रहा है, शराब नहीं पी रहा है। जिन घरों में अगरबत्ती का सुगंध आता था,